Hello, class. So, the topic of today's discussion is going to be a very important literary term known as satire. Satire क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे एग्जाम्पल्स हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ों की बात हम इसमें करने वाले हैं. सो इट्स गोना बी इम्पोर्टेंट. अब हम देखते हैं कि सटायर ये जो टर्म है, ये कहाँ से आया है. ये एक लैटिन टर्म है, सेचुरा. इससे बना है सटायर. और सेचुरा का मतलब होता है फुल या कंप्लीट. तो इस सेचुरा टर्म से हमारा ये जो शब्द है सटायर वो बना हुआ है. एंड इट इज अ लिटरेरी जॉनरा एज वी ऑल नो कि सटायर एक लिटरेरी जॉनरा है एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी टेक्निक्स. ये वन ऑफ द सबसे पुराने लिटरेरी टेक्निक्स में से एक है विच वॉज अर्लियर used by ancient Romans and after them it was evolved gradually. और फिर ये बाकी के जो authors थे उन्होंने भी इसे अपने वर्क्स में अप्लाई किया. It was first used by Romans, it is believed. The term has been coined from the Latin word satura, as we all know now, which means full. There are different techniques used in a satire in order to ridicule a person, an idea or a social practice. तो सबसे ज़रूरी बात हमें ये जानने की है कि क्या होता है एक सटायर में. सटायर में बेसिकली और कुछ नहीं, किसी पर्सन की, जैसे कोई फेमस पब्लिक फिगर है उसकी, या फिर किसी आइडिया की, किसी विचार की, या फिर किसी सोशल नॉर्म या सोशल प्रैक्टिस की जो समाज द्वारा कोई ऐसी गलत प्रैक्टिस की जा रही है, कोई एक परंपरा फॉलो की जा रही है फ्रॉम सेंचुरीज. तो उन सब का रिडिक्यूल करने के लिए, उन सब का मजाक बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू ओपन द आईज ऑफ द ऑडियंस, हम क्या करते हैं, इस टेक्निक का यूज करते हैं. और इस टेक्निक के अंदर बहुत सारी सब टेक्निक्स यूज की जाती हैं. और इससे एक सटायर दूसरे सटायर से भिन्न होता है. कैसे? सटायर पहली बात तो प्रोज में भी हो सकता है और पोम में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है. और सटायर फिक्शनल भी हो सकता है और नॉन फिक्शनल भी हो सकता है. दूसरी बात, सटायर में बहुत सारी तरह की टेक्निक्स को हम यूज करते हैं. जैसे फर्स्ट टेक्निक कैन बी एग्जैजरेशन. हम एग्जैजरेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं एक सटायर में. अब एग्जैजरेशन टेक्निक क्या है? एग्जैजरेशन है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना. मतलब वो चीज या वो विचार या कोई व्यक्ति उतना सुपीरियर डिग्री का उसने काम नहीं किया है या उतना हायर डिग्री की परसेंटेज में उतना समाज को इफेक्ट नहीं किया है, लेकिन उस बात को एग्जैजरेट करके बताया जाएगा. तो क्या होगा, लोगों का ध्यान उस चीज पर जाएगा. तो हम एग्जैजरेट करने की, बढ़ा चढ़ा कर बताने की टेक्निक को यूज करते हैं. या फिर रिवर्सल टेक्निक का यूज करते हैं, यानी किया कुछ और गया है और बिल्कुल उसके उलट कुछ और बताया जा रहा है. तो इस टेक्निक का भी हम यूज करते हैं. पैरोडी का यूज करते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी का यूज करते हैं. इन सारी टेक्निक्स का हम एक सटायर में यूज कर सकते हैं. अब सटायर के फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट या पाइवोटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक सटायर में. फर्स्ट ऑफ ऑल, सटायर हमेशा एक विटी पीस ऑफ आर्ट होता है. मतलब विटी, बहुत ही चतुराई से लिखा गया, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही बारीकी से बनाया गया. ये बिल्कुल ऐसा लेम या बिल्कुल फ्लैट राइटिंग नहीं होती है, ये काफी विटी राइटिंग होती है. दूसरा, ये आयरॉनिक होता है अपने सेंस में, अपने नेचर में. एक सटायर हमेशा आयरॉनिक होता है. और ऑफन इट इज एग्जैजरेटेड, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, कि ये एग्जैजरेट करके लिखा गया होता है, बढ़ा चढ़ाकर इसमें बातों को दिखाया जाता है. एंड इट यूजेस एक्सट्रीम्स टू ब्रिंग द ऑडियंस टू अ रिन्यूड अवेयरनेस ऑफ इट्स एथिकल एंड स्पिरिचुअल डेंजर. तो सटायर में अपनी ऑडियंस को अवेयर करने के लिए हम थोड़ा एक्सट्रीम तक जाते हैं, किसी बात को बहुत ही एक्सट्रीम वे में कहते हैं, सो दैट द ऑडियंस कुड
notice what is being said and what is being conveyed. फिर अब हम बात करते हैं सटायर के काइंड्स की कि कितने तरह के सटायर हो सकते हैं। अब देखिए, सटायर कई तरह के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है होरेशियन सटायर। होरेशियन इज you can say one of the most commonly used kind of satire form of this genre। और इस पे क्या होता है कि बहुत ही लाइट हार्टेड और कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही आप कह सकते हैं गुड नेचर्ड एक कॉमिकल वे में किसी बात को कहा गया होता है। इट टेंड्स टू बी गुड नेचर्ड एंड इट टेंड्स टू बी लाइट हार्ट एंड इट लुक्स टू रेज लाफ्टर टू इनकरेज मॉरल इम्प्रूवमेंट। तो जो भी हमारी होरेशियन सटायर है इट फोकसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स पैराडॉक्सेस की ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है और कैसे लोगों के डबल स्टैंडर्ड होते हैं और इस तरीके की जो लोगों के अंदर एक डबल स्टैंडर्ड है या लोगों का एक ऐसा व्यवहार है जो कि नहीं होना चाहिए उसके बारे में ऑडियंस को अवेयर करने के लिए एक लाइट हार्टेड कॉमिकल वे में सटायर किया जाता है, मजाक बनाया जाता है, पैरोडी की जाती है। तो उसको हम होरेशियन सटायर कहते हैं और ये बहुत ही कॉमन टाइप का सटायर है जो हम अक्सर टीवी चैनल्स में देखते हैं। किसी नेता का, किसी पॉलिटिशियन का हम जब मजाक बनाते हुए देखते हैं या मिमिक्री करते हुए देखते हैं तो वो actually Horatian satire होती है। If we look for a more contemporary examples of Horatian satire, in my opinion, it would be many Saturday Live skits, especially the ones which in which famous actors impersonate famous politicians. तो इसके अलावा अगर आप बात करें लिटरेरी जॉनरा में सटायर के एग्जाम्पल्स कहाँ मिलते हैं, so you may all have come to terms with a pivotal poem by Alexander Pope entitled Rape of the Law। Rape of the Law का नाम आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर पोप की ये एक पोम है। तो ये एक होरेशियन सटायर का एग्जाम्पल है। दूसरी बात है अपने दूसरे टाइप ऑफ सटायर की जिसे हम कह सकते हैं जुवेनेलियन सटायर। और जुवेनेलियन सटायर क्या होता है? ये थोड़ा सा आप कहें कि डिग्री में होरेशियन सटायर से ज्यादा सीरियस होता है। It commonly targets social conventions and mindsets, and it tends to be more bitter and dark, expressing anger and outrage at the state of the world। And अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने जोनाथन स्विफ्ट का नाम सुना ही होगा। जोनाथन स्विफ्ट का एक प्रोज पैम्फलेट है जिसका नाम है अ मॉडेस्ट प्रपोजल। जोनाथन स्विफ्ट इनके द्वारा एक रचना की गई है जिसका नाम है अ मॉडेस्ट प्रपोजल। और ये एग्जाम्पल है जुवेनाइल सटायर का विच इज मोर सीरियस इन कंपैरिजन टू द फॉर्मर वन, द होरेशियन सटायर। इसके बाद तीसरा सटायर आता है आपका मेनीपियन सटायर। मेनीपियन सटायर क्या होता है? बेसिकली मेनीपियन सटायर फोकसेस ऑन द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल। लोगों का एटीट्यूड कैसा है सोसाइटी की तरफ, लोगों का एटीट्यूड कैसा है सोशल कन्वेंशंस की तरफ, लोगों का एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स अदर पीपल or the weaker section of society such as children or old aged people or women। तो इस अगर हम देखें तो कहने में बहुत सिंपल सी बात है कि मेनीपियन सटायर लोगों का बिहेवियर देखता है, मगर लोगों का बिहेवियर एक बहुत ही सीरियस इशू है। तो दिस काइंड ऑफ सटायर इज ओनली रिजर्व फॉर प्रोज। आप देखेंगे कि जुवेनेलियन सटायर और होरेशियन सटायर आपको पोम में भी मिल जाएगा, बट यू कैन नॉट फाइंड एनी मेनीपियन सटायर इन पोम्स और पोइट्री। दिस काइंड ऑफ सटायर इज ओनली सीन इन प्रोज वर्क्स and it is considered to resemble the original form of a satire। अगर हम कहें कि लोग किसे सबसे ज्यादा ओरिजिनल के करीब मानते हैं कि सबसे ओरिजिनल प्रकार का सटायर किसे माना जाता है तो उसको हम मानेंगे कि जो लिटरेरी हमारे विट्स हैं उनके बीच मेनीपियन सटायर को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और ओरिजिनल माना जाता है। और
एक लॉरेंस स्टर्न का नॉवेल है जिसका नाम है ट्रिस्ट्रैन शैनली। ट्रिस्ट्रैंस शैनली। और ये नॉवेल जो है उसे मनीपियन सटायर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। तो जैसा कि हमने देखा, दिस इज ऑल अबाउट